गद्य 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। उसके लेखक है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के पास के भारत छोड़ो आंदोलन में ही माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अनुभव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माना जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। लेखक कहते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें व्यावसायिक संस्कृति का क्या है? बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है और इसी कारण हमारे समाज में जो गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें थोड़ा परिवर्तन नजर आता है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। प्राचीन समय में विद्यालय यानी जो स्कूलें थी वो क्या माना जाता था? मंदिर माना जाता था। और शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक, वो अंदर से हमारे हृदय से लोग अपना ज्ञान देने की कोशिश करते और शिष्य भी ऐसे थे कि अपने अनुष्ठान को आशीर्वाद समझकर वो पढ़ते थे। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था और भगवान को प्राप्ति करने का एक माध्यम था। कौन था? शिक्षा था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। प्राचीन समय में पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती नहीं थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और आज वो स्थिति आज बहुत सी बदल गई है। शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है और इसी समय एक शिक्षण जो कार्य है वो एजुकेशन है, आज पैसा कमाने का, पेट को पालने का एक साधन, एक जरिया बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। हमें जिस भारत संस्कृति में कहना चाहिए कि भारतीय एक मानसिक स्थिति है वैसा क्रियाशील नहीं है। अभी वो संस्कृति हमें दिख रही नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। क्या बोल रहे हैं कि आज एक प्रकार की एक अव्यवस्थित, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, व्यावसायिक कमाने की एक संस्कृति के व्याप है जिनकी जड़, जिनका जो मूड है वो शायद यूरोप में दिखा जा रहा है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है और अभी जो शिक्षण है इसमें बहुत सारा परिवर्तन हमें नजर आ रहा है।
यह गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे, न शिष्य को कभी शुल्क देना पड़ता था। प्राचीन समय में जो गुरु था वो वेतनभोगी यानी पैसा लेते नहीं थे और शिष्य को कभी शुल्क, कभी कोई भी पैसा देना पड़ता नहीं था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। क्या बोलते हैं कि पैसे देकर विद्या खरीदने की ये जो क्रिया प्रक्रिया और पद्धति है वो निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है, वो भारतीय मिट्टी है। वो भारत देश में ऐसा कहा भी है ही नहीं। प्राचीन समय में ऐसा शिक्षक कभी करते ही नहीं थे, ऐसा गुरु कभी करते नहीं। हमारी उपज यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा ही नहीं कि शास्त्रों में कि शिक्षा के बदले हमें कुछ देना पड़े। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर की समझा जाता था और प्राचीन समय में गुरु को परमेश्वर के समान एक भगवान माना जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे और जो शिष्य थे वो गुरु को अति प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था और यहाँ प्राचीन समय में एक सम्मान पाना ही हमारे एक शक्ति का रहस्य मिलता था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी थी और प्राचीन जो काल था वो प्राचीन समय थे, बहुत पुरानों की बात के कि गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का ही जरिया बन गई है। और एक जैसे हम प्राचीन समय में शिक्षा भगवान को पाने के लिए लेते थे, वो आज वेतन भोगी बन गए और एक जरिया पेट पालने का जरिया बन गया है। सब लोग कमाने बन गए हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन का नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मलाई लेकर स्वागत करने लगे। जब प्राचीन शुरुआत में जो विवेकानंद थे वो भारत में महत्वपूर्ण स्थान उसको प्राप्त नहीं हुआ तो वो अमेरिका गए और अमेरिका जाकर आए और अपना नाम कमाया तो भारतवासी लोग दौड़े आए मालाएं लेकर और उनका स्वागत करने लगे। इसका मतलब ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग लपाते हुए कि अमादेर ठाकुर सुपुत्र। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। जब वह उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें जो पड़ी है क्या? यहाँ से लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग माने जैसा अनुभव करते हैं। हमारे प्राचीन लोगों की हम जो बात करें तो क्या हमारे भारत देश में इतनी संस्कृति है, इतना नॉलेज है, इतना यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, फिर भी हम क्या करते, ज्ञान लेके दूसरों की ओर दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ जाकर हम वापस आते हैं तो भारतवासियों हमारा स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो मूल है उसका कोई कीमत, कोई रहस्य भी नहीं है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। और ऐसे लोगों को क्या बोलता है कि ऐसे लोगों जो हो, ऐसे प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की जो महिमा है वो सुनाने के लिए उन्होंने विश्व से वो जो हमें गणित, किसी को गणित सिखाना है तो जैसा व्यर्थ प्रयास हम करते हैं ऐसा है, गधे को हम गणित सिखा सकते नहीं है। वैसी तरह हमारा ज्ञान का भंडार जो भारत में पड़ा हुआ है ये व्यर्थ लोगों को समझाना बहुत कठिन काम है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए और एक वक्त की बात है, एक समय की बात है कि भारत में एक पहलवान गामा मुंबई आए थे। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया और वो ने क्या किया कि भारत के सब विश्व के जो पहलवानों को उसने चैलेंज किया कि अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुई कि एक पारसी पत्रकार उत्सुकतावश उन्होंने निकट पहुंचकर उसने पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ।
गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखों में फाड़कर उसे पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। शायद इससे ही आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम दिया ना, वह मेरे पसीने की कमाई है। मेरा खून में खून है और मेरे बेटे से ही अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा था या लड़ा, दोनों बराबर ही हुआ। हमारी इस परंपरा को समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा के शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। भारत में गुरु शिष्य का संबंध वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते थे, और जो भगवान रामकृष्ण थे उन्होंने बहुत साल इंतजार किया अच्छा शिष्य पाने के लिए। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, और वो उत्तम व्यक्ति थे, फिर भी वो अच्छा शिष्य पाने के लिए उन्होंने बहुत रो रो कर प्रार्थना की, तब उनको शिष्य प्राप्ति होती थी। इसे समझ जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है। और इस बात से हमें समझना चाहिए कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य मिलना कितना महंगा और महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं दे पड़ता, बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं थे। इस संबंध में भगवान ऐसा एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे ही अधिक महान है। अनुयायी लेकिन उनसे जो छोटे हैं वो अधिक महान है, और उनकी जूतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। क्या बोले कि जो मेरे अनुयायी है, मतलब मुझसे भी छोटे हैं, वो भी मुझसे भी अधिक महान होते हैं, लेकिन उनकी जो जूतिया है, मतलब जो चप्पल है, उसे होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, और जिनमें नहीं है उसमें अच्छे लगते नहीं है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। मतलब आज किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है क्योंकि उसके जैसा उसे बनना है, लेकिन हमें नहीं बनना है तो हमें पसंद नहीं है। हमें गांधी जी बनना है, गांधी जी तरह रहना है तो गांधी जी पसंद है। विवेकानंद तरह की रहना है तो विवेकानंद जी हमें पसंद है, लेकिन उनके तरह रहना नहीं है तो हमें उनसे वो लोग पसंद नहीं होते। कविता में मर्मज और रसिक व्यंग स्वयं कवि ने अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। जिसे संगीत पसंद है वो बहुत सारा संगीत सुनते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ हमें पूजता है वो नहीं, लेकिन जो पूजा करता है वो पुजारी श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। जिसे सम्मान मिले नहीं, लेकिन सम्मान जो दे वो महान होता है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले दृष्टि में ही है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी अलग शक्ति है, पर हमारे पूर्वज सदा उसे पथ के यात्री रहे हैं। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ज्ञानी थे, हमारे जो संत थे, वो लोग पूर्वज यानी हमारे पुराने विद्वानों थे, वो पद यात्री थे, मतलब वो रास्ते में ही चलते थे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों में हिंदू चेले हैं और संगीतकारों में मुसलमान शिष्य है। और प्राचीन समय में क्या था कि यहाँ पे जातिवाद नहीं था, ये हिंदू है, मुसलमान है, ख्रिस्त है, वो जैन है, ऐसा कुछ जाति भेदभाव रखा जाता नहीं था। आज है, लेकिन प्राचीन समय में नहीं था। यहाँ परख गुणों की नहीं, साधना की और प्रतिभा भी होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखा था एक विद्वान मुसलमान ने ही,
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भी भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में ऐसा मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, ऐसा कुछ माना जाता नहीं था, लेकिन आज भेदभाव हम करने लगे हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। और आज का गुरु देखो कि क्या है, सेवा देने में चतुर है, लेने में चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। आचार्यों ने क्या कहा है कि जो सेवा है आप लोग जो पढ़ाते हैं वो देने की है, लेने की चीज नहीं है। सेवा लेने से अधिकार सिर्फ सेवा लेने का अधिकार किसको है? तो देख, बच्चे को, रोगी को, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा में उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाली ज्ञानी, तपस्वी, पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रही। किसी भी देव मंदिर मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा में ही तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उन्हें पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना बनी रहती है। और किसी भी समदेव मंदिर की बात करें हम तो कि उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा उनके पुजारी की भावना की होती है। भगवान तो सिर्फ भावना के भूखे होते हैं, पुजारी जितना उसे पूजा करे उतने वो संतोष हो जाते हैं।